इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है। यानी यदि आप एक भगत हैं और वो भी पूर्ण परमात्मा के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के, फिर भी आपके जीवन में थोड़े बहुत दुख, समस्याएं, तकलीफें हैं, तो निश्चित तौर पे वो समस्याएं, यदि आप मर्यादा में हैं, तो वो समस्याएं आपको आपके सतगुरुदेव जी के द्वारा जानबूझ के दी गई है, ताकि आप इस माया के इस दलदल में ना फंसें, आप कार कोठी में ना फंसें, आप माया एकत्रित करने में ना फंसें। इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, कि मेरे भगत को ऐसा सुख नहीं होना चाहिए जो उसको मेरी भक्ति से कोसों दूर कर दे। जो मेरे भगत के अंदर एक जो भाव होने चाहिए, जो एक श्रद्धा होनी चाहिए, जो एक पीड़ा होनी चाहिए, जो एक वैराग होना चाहिए, उन सब से जो सुख मेरे भक्तों को दूर करे, परमात्मा कहते हैं उस सुख के ऊपर पत्थर पड़ो। सुख के माथे पत्थर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में हमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि बच्चों, माया जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। यदि तुम्हारे पास में अनियंत्रित माया हो गई, यदि तुम्हारे को यहां सारे सुख सुविधा यदि दे दिए गए इस भक्ति के प्रतिफल में, क्योंकि इस सत भक्ति के प्रतिफल में तो कुछ भी दिया जा सकता है। परमात्मा कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। ये परमात्मा इस भक्ति और इन सत भक्ति मंत्रों के प्रतिफल में हमारे को तीनों लोगों का राज तो रूंगे में दे सकता है, खैरात में, लेकिन जानबूझ के उस परमेश्वर ने उन सुखों को रोका हुआ है। जानबूझ के क्यों? सिर्फ हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमारे को काल भगवान के कष्टों से परिचित रखने के लिए, कहीं हम इन सुखों में डूब ना जाएं। हमारे अंदर हमारे गुरुजी के प्रति जो भाव होने चाहिए, इस भक्ति के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, जो लगन होनी चाहिए, कहीं ये झूठे सुख हमारे को उससे जो है दूर ना कर दे। इसलिए जानबूझ के वो परमात्मा अपने भगत को मीठा मीठा दुख दर्द देता है। तो सबसे पहली जो पहचान है वो है दुख। और पुण्यात्माओं, अब हम परमात्मा के एक सत्संग का सहारा लेंगे, जिसमें परमात्मा ने हमारे को इन दुखों में ही भक्ति करने की शिक्षा दी है कि यदि आप मेरे भगत होकर यदि आप दुखों में भक्ति नहीं कर सकते, तो आप सुखों में कभी जिंदगी में भक्ति नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने कहा कि आपको चूं चूं में ही भक्ति करनी पड़ेगी। ये कष्ट, ये परेशानियां, ये छोटे मोटे परिवार में आपसी मतभेद, ये लड़ाई झगड़े, ये आजीवन चलते रहेंगे, क्योंकि ये काल का लोक है। आपका पूरा परिवार नामदानी नहीं है, जो बाकी के जो सदस्य हैं वो काल प्रेरित हैं। और परमात्मा ने कहा कि ये काल क्या करता है, आपको भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए, आपको भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए, आपके मन को अशांत करने के लिए ये काल क्या करता है, ऐसी घटनाओं को जन्म देता है। वो लोग कोशिश करेंगे कि आपको भक्ति मार्ग से विचलित किया जाए, इसलिए आपके सामने ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो हमने उन समस्याओं को यह नहीं सोचना कि मेरा नाम खंड है, मेरी मर्यादा खंड है, या मेरे को क्या पता इस भक्ति का कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्या पता ये भक्ति सही है या नहीं है। आपने अदरवाइज मन में कोई शंका पैदा नहीं करनी है। यदि आप मर्यादा में हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, तो ये आप निश्चित मान लेना, आपके सामने समस्या आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप काल भगवान के जाल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कोई बकरा या बकरी कसाई के बाड़े से बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो कसाई हर संभव प्रयास करता है उसको वापस अपने बाड़े में सेट रखने की। हो सकता है उसको और भी ज्यादा टाइट कर दे कि कहीं ये मेरे बाड़े से बाहर ना निकल जाए, मोटी कीमत देके मैंने इसको खरीदा है। तो काल भगवान ने सतलोक में जो तप किया था, उसने एक मोटी रकम उसने अदा की थी वहां पे, आप और उन सब आत्माओं को अपने जाल में फंसाने के लिए।
तो इतनी आसानी से वो हमें निकलने भी नहीं देगा। लेकिन ये जो ज्ञान आधार है परमात्मा का, जो सत्संग है पूज्य गुरुदेव जी के, ये हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करेंगे। ये हमें एक संतोष देंगे, हमें एक धैर्य देंगे, हमें एक सांत्वना देंगे, हमें एक जीने का एक जरिया देंगे, एक समस्या का समाधान देंगे। इन सत्संगों को आधार बना के हम ये भक्ति निसंशय होके कर सकते हैं। अन्यथा हम ये सोच सोच के कि दुख क्यों आ रहे हैं, परेशानियां क्यों आ रही है, घर वाले क्यों परेशान कर रहे हैं, भक्ति करते करते भी समस्या आ रही है, मैंने तो पाठ भी करा दिया, मैंने तो ज्योति भी करा दी, मैं तो सारे काम करता हूं, तीनों समय की आरती भी करता हूं, ज्योति भी जलाता हूं, फिर ये दुख तकलीफ क्यों? तो सबसे पहला जो रीजन परमात्मा ने बताया इन दुख तकलीफ और संकटों का, वो है काल आपको अशांत करने के लिए। आप जो भक्ति मार्ग पे लगे हुए हैं, आप जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग से आपको विचलित करने के लिए काल इस प्रकार की भरकस कोशिश करेगा, ताकि ये जीव जो है भ्रमित हो जाए। और भ्रमित कौन होगा, विचलित कौन होगा? वही प्राणी होगा जो ज्ञान आधारी नहीं होगा, जो गुरुदेव के सत्संगों से निष्कर्ष नहीं निकाल पाया होगा, जो साध संगतियों से जुड़कर और ये नहीं समझ पाया होगा कि ये काल का जाल क्या है। तो सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर जी के एक सत्संग का हम सहारा लेंगे, जिसमें हमें परमात्मा ने बड़े ही स्पष्ट रूप से ये समझाया हुआ है कि काल ऐसा हमारे साथ में क्यों करता है। ये सत्संग में पुण्यात्माओं जो आपके सामने है, आप इस सत्संग को थोड़ा ध्यान से सुनना। परमात्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है, और परमात्मा ने फिर उसका समाधान भी बताया है साथ में, कि ऐसी परिस्थिति में जब काल आपको विचलित करने का प्रयास करे, काल आपको अशांत करने का प्रयास करे, किसी भी घटना को जन्म देके, आपके रिश्तेदार को निमित्त बना के, आपके यार दोस्त को निमित्त बना के, आपकी कंपनी वालों को निमित्त बना के, आपके समाज वालों को निमित्त बना के, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बंधुओं को निमित्त बना के, यदि वो आपको विचलित करने का प्रयास करता है, तो फिर आपने क्या करना है? गुरुदेव ने कहा कि पागल कुत्ते से किस प्रकार बचा जाता है। हमने उनके साथ में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। परमात्मा ने समाधान बताया कि पागल यदि कोई कुत्ता है तो उससे हमने किस प्रकार से अपना बचाव करना है। तो सुनिए, सबसे पहले काल हमारे को विचलित करने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि हम मोक्ष मार्ग पे हैं। जैसे विश्वामित्र जी थे, ओम नाम की कमाई से वो ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी कर रहे थे, इंद्र की पदवी प्राप्त करने की तैयारी कर रहे थे। तो इंद्र ने अपनी औरत को भेज दिया उसको विचलित करने के लिए, उसको अशांत करने के लिए। मार्कंडे ऋषि ओम नाम की साधना कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में, काल ने ऊपर से उर्वशी को भेज दिया, वो भी फैल, अपनी औरत को भेज दिया जो कि स्वर्ग में सबसे ज्यादा सुंदर है, वो भी नंगी होके खड़ी हो गई, सिर्फ मार्कंडे ऋषि की भक्ति साधना को बर्बाद करवाने के लिए, उसको विचलित करने के लिए, उसको अशांत करवाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा ने आज जो ज्ञान दिया है वो मार्कंडे और विश्वामित्र जी से लाखों गुना ऊपर के दर्जे का है। तो हमें परमेश्वर के सत्संगों को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे चलना होगा। यदि हम देखा देखी में चले, हम किसी कोऑर्डिनेटर के पीछे चले, हम गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को देख के चले, पुण्यात्माओं, हम इस भक्ति मार्ग पे सफल नहीं हो पाएंगे। तो परमेश्वर जी ने हमें सबसे पहले बताया कि काल हमें विचलित करने का प्रयास करेगा। उसके बाद परमात्मा ने हमारे को समाधान भी बताया। ध्यान से सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का सत्संग। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक है, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात।